क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। एक मफहूम मैं आपके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक की रोशनी में आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। इसी कसीदा बुरदा के अशार जो मैंने सैयदना इमाम बूसीरी के पेश किए हैं, बारगाह रसूल में इतना मुक़द्दस कसीदा, इतना मुक़द्दस और मकबूल कसीदा है। उलमा, फज़ला, सूफिया अपने औरादो वज़ाइफ में जिस कसीदे को रखते हैं, बिला मुबालगा वो कसीदे बुरदा शरीफ है। आओ ज़रा अपने होश व फिक्र की दहलीज को आप बुलंद करो। आला हजरत सरकार ने जो हमें नजरिया दिया है, हमने तो जाना ही नहीं कि मसलके आला हजरत है क्या। हम सिर्फ नारा लगाने के कायल हैं, नारा लगा के हम सीखना चाहते हैं, नारा लगा के हम जानना चाहते हैं कि मसलके आला हजरत है क्या। आला हजरत सरकार के तालीमी पैगामात को अगर नश्र करना चाहें और उसे आप लाहे अमल में लाना चाहें और लाहे अमल में लाकर कौम को अगर दिखाना चाहें तो आप क्या करेंगे? आपको वो नतीजा नहीं मिल पा रहा है। ये उलमा अहले सुन्नत जब स्टेज पर आते हैं तो आने के बाद आला हजरत सरकार के उस फिक्र को इतने सालों पहले मेरे मुजद्दिद ने जो पैगाम दिया था कि तालीम पर जोर दो और तालीम पर जोर दे करके मदरसों को बनाओ जहां से तालीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम किया जाए। क़ाल अल्लाहु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात जहां से नशर हो वहां पर ज्यादा जोर दिया जाए। ये दुनिया हासिल करने वाले आज उस तरफ की कैसे रुजू करेंगे? दुनिया की तरफ अपने कदम को बढ़ाने वाले कैसे रुजू करेंगे? आज हमने दुनिया को हासिल करने के खातिर ऐसे ऐसे अपने मकासिद को, ऐसे ऐसी फिक्रों को हमने बुलंद किया है, ऐसे ऐसे खोशे हमने तैयार कर रखे हैं, ऐसे ऐसे लाए हैं अमल हमने तैयार कर लिए हैं, ऐसा ऐसा फिक्र हमने तैयार कर लिया है, ऐसे ऐसे फिक्रे जन्म ले रहे हैं। दुनिया कहां तक हम हासिल कर लें, कितने पैसे हम कमा लें, कितनी दुनिया में हम तरक्की कर लें। कसम है उस खुदाए वादहुल शरीक की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोइनुद्दीन अज़हरी जैसे हजारों नहीं बल्कि लाखों लाखों की सबकी जान है। उस परवरदिगार की कसम है, जब तक प्यारे मुस्तफ़ा के बारगाह करम में इश्क़ व वफा की दहलीज पर बैठ करके जब उनके बारगाह में नजराने अकीदत पेश नहीं करोगे, मौला के बारगाह करम में अपनी जबीने नियाज जब तक खम नहीं करोगे, उस वक्त तक तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। अरे लौट को चलो, 1400 साल पहले सहाबा जिस मनहज पर चलते थे उसी मनहज पर चल लो और कह दो यही वो मनहज है। आज के दौर में इसी को मसलके आला हजरत है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, हदीसे मुस्तफ़ा, उर्से हज़रत महमूद शाह, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, क्या अपनी फिक्र को आप बुलंद करेंगे, मसलके आला हजरत का नारा लगाओगे। वो आला हजरत सरकार जब आप कंजुल ईमान लिखें तो आपके पास इतना कम वक्त हो कि वजू के बाद, हाँ वजू के बाद या उससे कुछ लम्हे निकाल करके तब आप अपने शागिर्द को नकल करवाएं। आज हमारा और आपका मामला क्या है? आला हजरत सरकार के मनहज पर चलना चाहते हो, मस्जिदों को आबाद हम नहीं करते हैं, मस्जिद जाना हम मुनासिब नहीं समझते हैं, वही 2 4 10 लोग मस्जिद में जा करके अल्लाह के बारगाह करम में अपनी जबीने नियाज झुकाते हैं। लेकिन जब बात आती है मजमे में बैठते हैं, जब बात आती है होटलों में बैठते हैं, जब बात आती है जब बाजारों में बैठते हैं तो कहते हैं अल्लाह की रहमत हमारा साथ नहीं देती है। वही 1400 साल पहले का नजरिया उठाओ और उठाने के बाद देखो वो पहाड़ी सरजमीन है, वो अरब मुक़द्दस की पतहा जिसको वादी पतहा कहते हैं, उसमें सहाबा मौजूद हैं। एक तरफ से दुश्मन ललकारता हुआ नजर आ रहा है, तब तक अल्लाह के उस बुलंद वादी की तरफ से अल्लाह के तकबीर के कलमात बुलंद होते हैं। सहाबा हैं, मैदाने अमल मैदाने जंग में हैं, लेकिन आधे सहाबा बढ़ जाते हैं, आधे सिर्फ डिफेंस में लगते हैं और दफा करते हुए नजर आते हैं। उस दिफा की सूरत ये होती है, आगे सब बस्ता सहाबा हैं और दूसरी तरफ मुखालिफिन का दुश्मनों का जवाब देते हैं। और पीछे क्या रंग हो रहा है, पीछे कौन सी रंगत है, पीछे कौन सी रोशनी है? पीछे सफेद लग जाती है, नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तीरों के उस माहौल में, तलवारों के उस साए में आकर नमाजें अदा हो रही हैं, जंग के उस पुरखतर माहौल में भी सजदे अदा हो रहे हैं। बताओ बिरयानी खाने वालों तुम्हारे सजदे का आलम क्या है? बताओ
बताओ सालन खाने वालों तुम्हारे सजदे का आलम क्या है? मुर्ग मुसल्लम अपने महलों में बैठकर उड़ाने वाले बताओ, वो जंग और उसके पीछे नमाजों का अदा करना, वो जंग उसके पीछे जमात का ना छोड़ना, बताओ हमारी नमाज कैसी है? हम मसलक के आला हजरत वाले कब हुए? आओ और मौला की बारगाह में पहुंचकर अज़्म मुसम्मम कर लो। मौला सुबह उठकर अगर ये जबीन नियाज़ कहीं झुकेगी तो बारगाह कोई और नहीं, वो तेरी ही बारगाह सिर्फ होती नजर आए। वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। अगर ये अज़्म मुसम्मम आप कर लेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे। आप सोचते हैं ये रकअतें हैं, ये रुकू हैं, ये सजदे हैं, जरा इसके पावर की तरफ आओ तो जरा सही। मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु मौला तआला से इस पावर को पूछा गया था, यही तो कहा था मैं अगर वाकयात की रोशनी में लेकर और तारीख की रोशनी में लेकर के चलूं, यही तो कहा था। वो नहर नील में अपने माथे की निगाहों से देख करके आया हूं। ज़हनो फिक्र को हाजिर करो, इतना हजारों हजार का मजमा यहाँ पर है, बहुत सारे लोग चल करके आए हैं। सैयदी महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह के इस मज़ार अक़दस के करीब में हो, जरा याद करो हजरत सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु मौला तआला से पूछा गया था आखिरी सजदों का पावर क्या है, बताएं तो ये रुकू और सुजूद और ये तिलावत का पावर क्या है। तब अमर बिन आस रज़ियल्लाहु मौला तआला ने कहा था हुजूर, नहर नील में हर साल एक नौजवान लड़की को भेंट दिया जाता है, और वो भेंट कर दिया जाता है उसे सजा करके दुल्हन बना करके। तब आपसे जब इस्लामी झंडा मिस्र में गाड़ा था, तब कहा था नहीं आज के बाद से किसी लड़की को की भेंट नहीं चढ़ाई जाएगी, ये अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस सरजमीन है, इसी के खून से रंगा नहीं जाएगा, उसकी इज्जत को बचाया जाएगा। कहा हुजूर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये नहर नील जो देख रहे हो, ये नहर नील खुश्क हो जाएगा, हमारी खेतियां बर्बाद हो जाएंगी, हमारे जानवर मर जाएंगे, पानी पीने के लिए कतरा नहीं बचेगा। तब एक खत लिखा था अमर बिन आस रज़ियल्लाहु मौला तआला ने मौला उमर इब्नुल खत्ताब को। हजरत मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु मौला तआला मदीने के उस टूटी हुई चटाई पर बैठ करके एक कलम लेते हैं और एक सतर लिखते हैं, व इन कुंत तजरी बि अम्रिल्लाहि फला तजरी व इन तजरी बि अम्रिल्लाहि फअमर इब्नुल खत्ताब यामुरुका अन तजरी। सिर्फ इतना लिखा था और कुछ नहीं लिखा था। एक सतर लिख करके कहा था ऐ अमर बिन आस ये तुम तक वर्का पहुंचेगा, ले जाकर नहर नील में डाल देना, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उस सजदे के पावर को जरा समाप्त करो, उन तिलावत की पावर को जरा समाप्त करो, मुसल्ले पर खड़े होने की पावर को जरा समाप्त करो। मौला उमर इब्नुल खत्ताब ने सिर्फ एक सतर लिखा था। बताओ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ सलीमपुर पट्टी और कुर्ब जवार से आए जिंदा दिल मुसलमानों, मोइनुद्दीन अजहरी को सिर्फ इतना बताओ, क्या दरिया के पास आंख है? क्या उसके पास शऊर और एहसास है? क्या उसके पास अक्ल फहम है? नहीं, लेकिन एक वर्का, सिर्फ एक वर्का जिसमें एक सतर मौला उमर इब्नुल खत्ताब ने लिखा था कि अगर तू अपने हुक्म से जारी होता है नहर नील, सुन कान खोल करके, कोई और नहीं मदीनतुल मुनव्वरा प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मसनद नशी ये फकीर उमर इब्नुल खत्ताब लिख रहा है, कोई और नहीं लिख रहा है। ऐ नहर नील सुन ले, अगर तू अपने हुक्म से जारी होता है, अगर ये सारी चीजें तुझे चाहिए तो तू ना जारी हो, अगर मेरा मौला तुझे जारी करता है तो सुन उमर इब्नुल खत्ताब के मकतूब तुझ तक पहुंच रहा है। अब तेरी अपनी मनमानी चलेगी या मौला तबारक व तआला की सुल्तानी चलेगी। हजरत अमर बिन आस ने उस वर्के को डाल दिया था सिर्फ एक सतर का, और डाल करके रात में चले आए थे। जब सुबूत करके गए, पूरे मस्र वालों ने क्या देखा, 16 गज पानी नहर नील ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। गोया हजरत मौला उमर का वो वर्का ये कह रहा था सजदे अदा कर, तेरा पावर पूरी दुनिया में होता हुआ नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, मजहबे इस्लाम, शौकते इस्लाम। वाह वाह, तू ताकत चाहता है तो आगे मत बढ़, पीछे चल, पीछे चल करके देख तेरे असलाफ ने किया क्या है, कुछ और नहीं किया है। वही खलीफा हारून रशीद है, महलों पर खड़ा है। महलों पर खड़े होने के बाद ऐवानी ममलकत के ऐवान के कई सरबरकर्दा शख्सियात वहां पर मौजूद है। सब लोगों ने कहा था हुजूर ये बादल यहाँ नहीं बरस रहा है, आगे बढ़ करके जा रहा है। वक्त के खलीफा ने बादलों की तरफ उंगली का इशारा किया था, कोई और नहीं वो हारून रशीद था, और कहा था ए बादल तुझे अगर इस बगदाद में बरसना है तो बरस, और अगर नहीं बरसना है तो आगे बढ़। तुझे कोई बताने नहीं आएगा, न तुझसे कोई अरीजा पेश करने जाएगा, न तुझसे कोई कुछ कहने जाएगा।
अगर तू यहाँ बरस रहा है तो ठीक है, अगर यहाँ नहीं बस रहा है तो जहाँ चाहे जा करके बरस, तू जहाँ भी बरसेगा वहां से खराज बगदाद के इस खजाने में आता हुआ नजर आता। तू वो है जो बादलों को चैलेंज करे, तू वो है जो दरियाओं को चैलेंज करे, तू वो है जो अपनी कुव्वतों ताकतों पावर को न समझ पाए। मुसलमानों, नारा लगाते हो कि मसलके आला हजरत किसे कहते हैं। आओ मैं आपको बताऊं मसलके आला हजरत किसे कहते हैं। वही मुजाहिदीन निकले थे, निकलने के बाद सामने दरिया था, पुल वहां पर मौजूद नहीं था। यही तो हुआ था कि अगर पुल बनाएंगे तो फिर दुश्मन को मौका मिल जाएगा तैयारी करने का, हमें मौका ही तो नहीं देना है। तो समंदर की लहरों से तड़प करके मुजाहिदीन ने कहा था, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तुझ पर पुल बनाए, ना तो दुश्मन को मौका देने का वक्त है। तब दरिया की रवानी ने तड़प करके कहा था, आ मेरे सीने पर चाक करके इस पार से उस पार चला जा, तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। मुजाहिदीन सीना सिपर हुए, घोड़े पर सवार हुए और दरिया की रवानी पर, दरिया की सतहों से गोया वो बहते हुए जा रहे हैं, उस पार पहुंचे। यही रवायत जब हिंदुस्तान तक पहुंची तो शायर हिंदुस्तानी उस मफहूम को ये तसव्वुर देता है और कह देता है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े, हमने पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह 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 वाह। ये कैफियत है इश्क मुस्तफ़ा। अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और प्यारे मुस्तफ़ा के इश्क को अपने सीने में बसाओ तो जरा। दुनिया का कौन मार्का तुमसे फतह नहीं होता है, दुनिया की कौन ताकत तुम्हारे सामने सरनिगू नहीं होती है। दरिया की रवानी तुम्हारे कदमों को बोसा देती हुई नजर आएगी। आ अपनी हकीकत को पहचान तो जरा सही, आ अपने आप को पहचान तो जरा सही, आ अपने पावर को जान तो जरा सही। तू अपनी ताकत को दुनिया में ढूंढता नजर आ रहा है, तू अपनी ताकत को दुकानों, तू अपनी ताकत को अपने शेयर बाजारों में, अपने झूठ और मक्कारी के उस बिजनेस में ढूंढता हुआ नजर आ रहा है। तुझे ये आवाज समझ में नहीं आती है कि कोई मीनारा है, कोई मुअज्जिन है, वहां से आवाज आती है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह। ये हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के दो कलमे किस तरफ गम्माजी करते हैं। जो नमाज के लिए आएगा वही कामयाबी की तरफ आएगा, जो नमाज की तरफ आएगा वही कामयाबी की तरफ आएगा। फिर भी तुझे समझ में नहीं आता है, मस्जिदें वीरान पड़ी है। अरे मस्जिदों को आबाद करके देख, तेरे सजदे अगर तेरे जबीन नियाज सजदों से मुनव्वर हो गए तो परवरदिगार तुझे ताकतों कुव्वत से मुनव्वर करता हुआ। उस ताकत को पहचानो, उस कुव्वत को पहचानो, तब बात समझ में आएगी। मैं सिर्फ एक रवायत आपके सामने में पेश करके मैं गुजरना चाहूंगा, ज्यादा वक्त ना लेकर के। मैंने वक्त भी नहीं देखा था और वक्त बहुत शिद्दत से, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक सुन लें आप, कैसे नहीं अताएं होती हैं, उस बारगाह से कैसे नहीं फैज मिलता है। लेने की कोशिश तो करो, आप समझने की कोशिश तो करो। हजरत सैयदना इमाम बूसीरी रज़ियल्लाहु मौला ताला है, यही वो कसीदा है हजरत जिसको मैंने पढ़ा है। जरा इसका पसे मंजर उठा करके सिर्फ चंद लम्हों में देख लें, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। यहीं से आपके गोया कि आप दूरों दराज से चल कर के आए हैं, यहीं से इश्क व वफा का एक पैगाम लेकर के निकलेंगे। क्योंकि मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आमनू की वो तफसीर है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। जरा ख्याल करके तो देखो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में वो इमाम बूसीरी 12 साल से बिस्तरे मर्ज पर लेटे हुए हैं। 12 साल से, 1-2 साल नहीं, 12 साल से दिखाया सारे डॉक्टरों के, अरब को दिखा लिया, अजम को दिखा लिया, सारे डॉक्टरों की तरफ रुजू कर लिया। 12 साल जब गुजर गए, एक रात बहुत ही तंगी के आलम में थे, दिल आपका इधर उधर मायल हो रहा था, तसव्वुरात की दुनिया शशुपंज में थी। अचानक जहन में ख्याल पैदा हुआ, दुनिया के तबीबों को देख लिया, अब मदीने वाले तबीब की बारगाह में हाजिरी देते हैं। 12 साल के बाद अपने तसव्वुरात के कलम को उठाया था, उठाने के बाद लिखना शुरू किया था। अमिन तदक्कुरी जीरानिम बिदी सलमिन मज़स्तदम अन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बतिर रिह मिन तिलक़ाइ कदिमतिन व औ मदल बरक़ फ़ि ज़लमाइ मिन इदमी फमा लिअयनैका इन कुल तक़फ़ुफ़ा हमता व मा लिक़ल्बिका इन कुल तस्तफ़िक़ यहिमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। उस 12 साल के मरीज को जो फालिज अटैक, जिसके फालिज अटैक से पूरा बदन लुंज है, बाया हिस्सा बिल्कुल लुंज हो गया,
बिस्तर से उठ नहीं सकता है, कोई सहारा दे तो ज़मीन पर खड़ा होगा, वरना खड़ा तक नहीं हो सकता है, अपनी ज़रूरियात के सामान को भी पूरा नहीं कर सकता है। तब 12 साल के बाद तसव्वुरात की दुनिया में अपने कलम को उठाया था, मगर हुआ क्या, कलम आकर वहीं पर रुक जाया करता है। जैसे ही शेर को लिखा था, फमबलगुल इल्मि फीही अन्नहु बशरुन, या रसूलल्लाह मेरे इल्म की इंतहा यहाँ तक है कि आप एक नूरी बशर हैं, इसके आगे लिखूं तो क्या लिखूं, इसके बाद कोई मफहूम समझ में नहीं आ रहा है। 12 साल के बाद मुल्क मिस्र के उस अस्कंद्रिया की वादी में लेट करके हजरत सैयदना इमाम बूसीरी रज़ियल्लाहु मौला ताला प्यारे मुस्तफ़ा के बारगाह करम में रकम तराज हैं और उस रकम तराजी के साथ अपने तसव्वुरात को पेश कर रहे हैं। मगर क्या करें, कलम रुक गया, शशोपंज में है, नींद भी नहीं आ रही है। उसी शशोपंज में थे कि लिखूं तो क्या लिखूं। मैं बताऊं ये कौन सा शायर है, ये कोई आम शायर नहीं है जिसके शेर व शायरी के दरबार में आकर न मालूम कितने शुआरा शायर हो गए। वो उस्तादुश्शुआरा, वो अशअरुश्शुआरा इमाम बूसीरी रज़ियल्लाहु मौला ताला जब इस शेर पर पहुंचे, फमबलगुल इल्मि फीही अन्नहु बशरुन, यहीं पर उनका कलम रुक जाता है। कुछ बात समझ में नहीं आती। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इल्म की इंतहा यहाँ तक है कि आप नूरी बशर हैं, उसके आगे लिखूं तो क्या लिखूं। एक रात ऐसा, वही उसी रात में जब नहीं शेर आगे बढ़ा, शशोपंज में थे कि नींद आई। जब नींद आई तो ख्वाब में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा से तशरीफ लेकर के आए। 12 साल के बाद, कितने साल के बाद? 12 साल के बाद। 12 साल के बाद तसव्वुरात पेश कर रहे हैं। जरा सोचो तो उस बारगाह से मिलता क्या नहीं है। आप सोचने की सोचे तो जरा सही। पहुंचे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए। मिस्र के बड़े बड़े औलियाए किराम, बड़े बड़े अख्ताब थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशिको चलो, बूसीरी ने मेरे कसीदे को लिखा है। सैयदना इमाम बूसीरी रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आते हैं। आपने फरमाया था, बूसीरी आखिर तूने लिखा क्या है? इमाम बूसीरी ने कहा था, अब अरीज़ा पेश किया था, रसूलल्लाह मैंने अपना कसीदा लिखना चाहा था, इसी पर मैं पहुंचा हूँ। फमबलगुल इल्मि फीही अन्नहु बशरुन, मेरे इल्म की इंतहा यहाँ तक है। या रसूलल्लाह आप नूरी बशर हैं, आगे लिखूं तो क्या लिखूं। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। तब आकाए करीम ने फरमाया, बूसीरी आखिर तुझे समझ क्या नहीं है, तू समझ क्या आप नहीं पा रहा है। तब इमाम बूसीरी ने बारगाह मुस्तफ़ा में अरीज़ा पेश किया था, या रसूलल्लाह हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक, ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर दरे नबुव्वत तक मैंने सारे इंसानों को देखा, किसी ऐसे बच्चे को नहीं देखा जो खड़ा हो जमीन पर और हुकूमत आसमान पर करता हुआ नजर आ जाए। मैंने किसी को ऐसा नहीं देखा है। पूछा, आखिर मामला क्या है, बताओ तो जरा सही। कहा, मेरे इल्म की इंतहा यहाँ पर है कि आपको नूरी बशर कहूँ, उसके सिवा मैं लिखूं तो क्या लिखूं। तब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूसीरी पहले उठ करके खड़े हो। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस एक इशारे पर 12 साल से जो बूसीरी बिस्तरे मर्ग पर लेटा हुआ है और जो फालिद सदा है, जो 12 साल से उठ नहीं पा रहा है, मेरे मुस्तफ़ा के दस्ते नबुव्वत है। इशारा फरमाए, बूसीरी उठकर खड़ा हो जा। इमाम बूसीरी उठकर खड़े होते हैं और सलामी पेश करते हैं। आला हजरत सरकार तलब कर इरशाद फरमाते हैं, मेरे करीम से गल कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरेबे बहा दिए हैं। मेरे मुर्शिदी सैयदी ताजुश शरीया अलैहि रहमत और रिज़वान इसी मौके पर तलब कर इरशाद फरमाते हैं कि प्यारे मुस्तफ़ा के बारगाह में मांग करके तो देखो, अरे वो जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, सुभान अल्लाह। 12 साल से जो बूसीरी को एक इशारे में सही कर सकता है, क्या हम गुलामों की दस्तगीरी नहीं फरमा सकते? बताओ तो जरा सही। क्या हमारे इश्क व वफा की दहलीज कमजोर हो गई है? बताओ तो जरा सही। कमी कहां पर आई, हम कमी कहां पर आई आखिर? जरा देखो तो सही। वो ईमान की कुव्वत और वो नूरानी शुआएं, जरा उसकी तरफ, उस झलकियों की तरफ चल करके तो देखो। इमाम बूसीरी हैं, उठे खड़े हुए सलाम पेश करके जा रहे हैं, पेश करते जा रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आपने नजराने अकीदत पेश किया, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर नबूवत उन्हें अता फरमाई। चादर नबूवत अता फरमाई। क्या अता फरमाई? उसी चादर नबूवत के मुनासबत से उस कसीदे को कसीदा बुरदा कहा जाता है। बुरदा माने अरबी में चादर होता है। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर अता फरमाई, इस वजह से इस कसीदे का नाम कसीदे बुरदा पड़ा।
और इस कसीदे की बरकत यह है कि जो डॉक्टर तुम्हारे मर्ज को सही न कर पाए, जिस मर्ज का इलाज अभी डॉक्टरों के माबैन उसका टेबलेट और उसकी वैक्सीन न बनी हो, उस मर्ज को प्यारे मुस्तफा के बारगाहे करम में नजराने अकीदत अपने पेश करो और पेश करने के बाद मुल्तजी हो मुस्तकीस प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह की तरफ, क्योंकि आवाज आती कुरान पाक से। अगर कोई कहे कि मदीने से मांगते क्यों हो, मदीने वाले से मांगते क्यों हो, वो देंगे कि नहीं देंगे, वहां से अपने गुनाहों की मगफरत क्यों चाहते हो, तो कहो मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ एक आयत करीमा की तिलावत में कर रहा हूं, उसका तर्जमा करो। यहां से लेकर नदवा से लेकर देवबंद तक सबके होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सिर्फ इतना कह दो कि तर्जमा कर, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आला हजरत सरकार इसी बाबत तो तलब कर इरशाद फरमाते हैं कि हम प्यारे मुस्तफा के बारगाहे करम में आखिर गुनाहों की मगफरत के लिए क्यों न जाएं। अरे वो दरबार है, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, रद्द करना कब ये शान करीमों के दर की है, रद्द करना कब ये शान करीमों के दर की है। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, कोई और नहीं, जाऊ का है गवाह। ये कैफियत है प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की। कोई और इश्क व वफा की दहलीज में नहीं पेश कर रहा हूँ। मौला ताला के बारगाहे करम में मैं दुआ करता हूँ, ऐसा नहीं है कि अब मैं माइक पा जाऊँ